नहीं आया कि भालू की बेटी से भगवान का विवाह कैसे हुआ। तब सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन, द्वारका में एक राजा थे, नाम था सत्यराजित, बड़े बलवान थे। उनके पास में एक मणि थी, उस मणि का नाम था समंतक मणि। और मणि अगर उसकी 8 घंटे पूजा होती परीक्षित जी, तो नित्य वह 2 कुंटल सोना देती थी। उसमें ये विशेषता थी। आज उस मणि को पहन करके महाराज सत्यराजित भगवान की सभा में पहुंचे। जैसे ही भगवान की सभा में पहुंचे तो भगवान तो हंसने वाले हैं, हंसाने वाले हैं। उन्होंने पूछा, सत्यराजित, तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं? उसने कहा, प्रभु मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरा छोटा भाई प्रसेन है, एक मेरी बिटिया है। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं है, तुम तो 4 लोग हो, मणि इतना सोना देती है, ऐसा करो इस मणि को राजकोष में जमा करवा दो, आप ये प्रजा के हित में काम आएगी। आज सत्यराजित ने मना बोल दिया, प्रभु मैं इस मणि को नहीं दे सकता। जैसे ही भगवान ने कहा, कोई बात नहीं है, ये तुम्हारी मणि है, तुम्हारी चीज है। आज उसके भाई प्रसेन ने उस मणि को पहन लिया। पहन करके आज जंगल में घूमने निकल गया। और जैसे ही निकला, उधर से एक सिंह आ रहा था। सिंह ने उसका वध किया प्रसेन का। उस मणि को सिंह ने ले लिया। जैसे ही आगे बढ़ा, उसे जामंत जी मिल गए, भालू। सिंह से जामंत जी से युद्ध हुआ। जामंत जी ने सिंह को मारा, उस मणि को लिया और अपनी बिटिया को लाकर के खिलौने के रूप में दे दिया। जैसे ही खिलौने के रूप में दिया, अब इधर में द्वारकापुरी में सत्यराजित महाराज सोचने लगे, पता नहीं मेरा भैया मणि पहन करके गया था, ना तो भैया आया, ना उस मणि का कुछ पता है, कहाँ गई मणि। लेकिन कल शाम को मैं सभा में गया था, तो द्वारकाधीश ने मणि मांगी थी, मैंने मना किया। शायद ऐसा मुझे लगता है कि मेरे भैया को मार के द्वारकाधीश ने मणि छीन ली। आज भगवान के ऊपर झूठा कलंक लग गया। उसने अपनी घरवाली से कहा, देवी ऐसा लगता है द्वारकाधीश ने मेरे भैया को मार दिया और मणि को छीन लिया। एक बात कहें, ये टीवियों पे चैनल चलते हैं ना आज तक, 20 जी न्यूज, ये सब फैल है परीक्षित जी। इनसे एक और बड़ा चैनल है, कौन सा है? वो चैनल का नाम है महिलाओं वाला चैनल। आप इनको कुछ भी बात बता देना, इनसे ये बोल देना मैं देवी तुझे ही बता रहा हूँ, किसी को बता मन देना। इनके पेट में बात वो टिकने वाली नहीं है। जैसे ही सत्यराजित ने अपनी घरवाली को बताया, देवी मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई को द्वारकाधीश ने मार दिया, उसकी घरवाली ने अपनी सहेली से कहा, सहेली से अगली सहेली से कहा, कहते कहते आज उसकी आवाज पूरी द्वारकापुरी में फैल गई। द्वारकापुरी में आवाज पहुंची, वही आवाज मैया रुक्मणी के कानों में पहुंच गई। रुक्मणी के कानों में पहुंची। रुक्मणी हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोले क्या?
आपको उस मणि की क्या आवश्यकता है? आप तो स्वयं लक्ष्मीपति है, उस मणि की आपको क्या आवश्यकता है? आपने क्या प्रसेन को मारा है? भगवान ने कहा, देवी मैं सही कहता हूं, मैंने ये भी नहीं देखा है प्रसेन का घर कौन सी गली में है। आज भगवान गर्गाचार्य के पास पहुंचे, महाराज मुझे झूठा कलंक लग गया। अगर कोई काजल से काली चीज है ना, वो झूठा कलंक है। महाराज मुझे झूठा कलंक लग चुका है, आप बताइए, मेरी कुंडली देखिए सही। राधे गर्गाचार्य ने राधे देखा, राधे। गोविंद तुमने भादों के महीने का चौथ का चंदा देख लिया, उसी वजह से तुम्हारे ऊपर ये कलंक लग गया। सो पर नारी लेला रे गोसाई, ये चाहते चंद की नाई, ये चाहते चंद की नाई। सो पर नारी लेला रे गोसाई, सो पर लेला रे गोसाई, ये जोते चंद की नाई, ये जोते चंद की नाई। आज भगवान पर छोटा कलंक लग गया। परीक्षित जी कोई अपन से कह देता है कि तुमने वो चीज ली है, उस समय वो अपन ने चीज नहीं ली है तो अपन क्या करेंगे? लठ लेके उसके दरवाजे पहुंच जाएंगे, भैया तूने हमारा नाम क्यों लिया? हमने तो वो चीज काम किया ही नहीं है। लेकिन भगवान से सीखो। आज भगवान ने बड़े बूढ़े लोगों को बुलाया, भैया मेरे ऊपर आज कलंक लग गया है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बड़े बूढ़ों ने कहा, लाला कोई बात नहीं है, जब उसकी मणि वापस आ जाएगी तुम्हारे ऊपर से कलंक हट जाएगा। तब भगवान ने कहा, तो ऐसी मणि आने वाली नहीं है। क्यों? अगर मैं अकेला गया, आप ये सोचेंगे कि जेब में रख के ले गया होगा, वापस में ला के दे दी हमें। तो आज उन बूढ़ों बड़ों को लेकर के भगवान मणि को खोने के लिए निकल पड़े। गांव गांव में आपने देखे होंगे, कुछ गांव की भाषा में खुजिया बोलते हैं, पैरों से पता पाड़ देते हैं कि ये चीज भैंस खो गई है तो इधर के लिए गई। ऐसे ही खोज लगाने वाले होते हैं। उसी में से कुछ दो चार दादा बूढ़े बड़े थे, प्रसेन के चिन्हों पर गए। जहां प्रसेन बड़ा पड़ा हुआ था वहां पर सिंह के निशान थे। तब ये समझ गए कि प्रसेन इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मणि कहां गई? जैसे ही सिंह के निशान थे वहां पर भालू के भी निशान थे। तो भालुओं के निशान पे आगे बढ़े वो, तो वह निशान भालू की गुफा तक गए। भगवान ने कहा, भैया मैं इस गुफा के अंदर जाता हूँ, तुम यहीं पर बैठ के मेरा इंतजार करना। उन लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन मैं 10 दिन तक नहीं लौटू ना तो आप वापस द्वारकापुरी चले जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। आज जैसे ही भगवान भालू की गुफा के पास पहुंचे, भगवान अंदर गुफा के जो द्वारका वाले थे कुछ लोग खड़े रह गए। जैसे ही वहां पर अंदर में पहुंचे तो भालू की बिटिया जामवती उस मणि से खेल रही थी। जैसे ही उस मणि को भगवान ने हाथ लगाया, वह बिटिया चिल्लाने लगी, पिताजी कोई मणि लेने वाला आ गया। जामवत ने
वहीं से आवाज लगाई, कौन है रे तू, ऐसे मणि क्यों लेके जा रहा है, मैं आता हूं ठहर। आज जामवंत जी पहुंच गए। भगवान में जामवंत जी में युद्ध होने लगा और जैसे युद्ध हुआ, युद्ध एक दो दिन नहीं 27 दिन तक युद्ध चला। जब जामवंत की नस नस ढीली हो गई तो जामवंत जी हाथ जोड़ के कहने लगे, गोविंद मैं समझ गया तुम प्रभु हो, मेरे भगवान हो। क्यों? जब राम रावण का युद्ध होके आया, भगवान आज सिंहासन पर विराजमान है। राम जी ने कहा, आप सभी कुछ ना कुछ मांगो, मेरी देने की इच्छा है। तो किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने श्रद्धा मांगी। उसी बीच में जामवंत जी बैठे थे। उन्होंने कहा, जामवंत तुम क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं मांग सकता। बोले क्यों? जब आपका रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण की सेना में मेरे समान बलशाली कोई नहीं था। मैं तो बस एक ही चीज मांगता हूं, मैं ये देखूं कि मेरे रघुवर में कितनी ताकत है। तब भगवान ने कहा, जामवंत इस समय मैं मर्यादा में हूं, सेवक स्वामी का युद्ध नहीं हो सकता, लेकिन आपकी इस इच्छा को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा द्वापर में। तो आज जामवंत जी पहचान गए, ये तो मेरे रघुवर हैं। तब जामवंत जी ने कहा, प्रभु आप इस रूप में नहीं, राम के रूप में मुझे दर्शन दीजिए। कित मुरली कित चंद्रमा कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। आज गोविंद ने राम का रूप बना लिया। कहा, प्रभु आज मैं धन्य हो गया, अब मैं आपका भजन करूंगा। मेरे पास में ये बेटी है, आप इससे विवाह कीजिए। भगवान ने कहा, अब हमें रीछों से विवाह करना पड़ेगा। ये बड़ी मुश्किल में डाल दिया। लेकिन भैया हम विवाह तो तुम्हारी बिटिया से करेंगे, लेकिन आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। बोले क्या? कि इस समय हम विदा नहीं करवाएंगे, विदा रात में करवाएंगे। क्योंकि इस समय हम लेके जाएंगे तो द्वारकावासी क्या बोलेंगे कि भगवान वैसे इंसानों से शादी होती है, ये तो जानवरों से भी विवाह करने लगे। तो आज भगवान ने बहुत उदास हो तो एक काम। राधे राधे। उदास हो सारा लंबा तूल का कपड़ा मंगवाया, तो जामवंती के हाथों से पैरों से लपेट दिया। हाथों से लपेड़ा, पैरों से, पूंछ से लपेड़ा और आगे भी डाल दिया, शायद कोई देखे ना। जैसे ही रात का समय आया, भगवान विदा करा करके द्वारकाधीश विदा करा करके द्वारका में ले जा रहे हैं। जैसे ही द्वारका में पहुंचे, उस समय भगवान के द्वारपाल जग रहे थे। एक ने कही, ओ भैया देख तो ये रथ में कौन बैठा है। एक ने कहा, भैया मुझे तो ऐसा लगे भगवान शादी करके दे आए। भैया वो तो ठीक है, लेकिन रानी के 4 हाथ पाए कैसे हैं? हाथ तो 2 ही होते हैं, ये बहू कैसी है 4 हाथों वाली? क्योंकि रीछ के तो 4। एक ने कही, भैया बात तो तू सही कहे, लेकिन रीछनी तो रीछनी है भैया, कैसे भी उतरेगी रथ से, उचक के उतरेगी। जैसे वो उचक के उतरी, एक ने कही, ओ भैया ये हमें तो मुझे कछु दाल में कालो दिखे,
एक ने कही दाल में कालो नहीं है, दाल ही काली है। तभी तो वहां से एक भजन बन गया, आए गई बहू नगरिया में, जाकी लटके पूछ गंगरिया में। भगवान की हो। आए गई बहू अम्मा से ऐसा लगता है कि वृंदावन धाम में बिल्कुल बैठे हैं सभी लोग। बहुत अच्छा नाच रही है हमारी अम्मा जी। ताली बजाओ एक बार जोर के साथ सभी लोग। जैसे ही भगवान जामवंती जी को लेके द्वारका में पहुंचे, सभी लोग महल में सो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। जैसे ही भगवान द्वारकाधीश उसको लेकर के अंदर पहुंचे महल के, एक महल के कक्ष में उनको बंद किया, उनको समझा भी दिया कि जब तक मैं ना कहूं तब तक अपने मुंह को खुद मल लेना। जब तक मैं ना कहूं तब तक अपने मुंह को खुद मत लेना। जामवंती ने कहा ठीक है प्रभु। जैसे उन्होंने महल के कक्ष में उनको बंद किया, ताला लगाया, चाबी अपनी जेब में, जब तक रुक्मणी मैया आ गई, कहा प्रभु मैंने ऐसे सुना है कि तुम विवाह करके लाए हो, मेरी छोटी बहन को लेके आए हो। हाँ हाँ रुक्मणी लेके तो आया हूँ, लेकिन वो इतनी सुंदर है कि तुम उसके पैर का ध्वन नहीं हो। जैसे ये बात कही, रुक्मणी मैया को सौतिया डाह हो गया, ऐसी कैसी सुंदर है, मुझसे भी सुंदर। जब तक देवकी मैया आ गई, लाला मैंने क्या सुना है कि तू विवाह करके लाया है। हाँ 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 मैया विवाह करके तो लाया हूं, बहू तो दिखा तू मुझे। भगवान ने हंस के कहा मैया अबे मन देख, तू रात का समय है, अगर बहू तेने देख ली जा समय बैदू नहीं मिलेगा को डॉक्टर, क्योंकि रीछनी है, रीछने के मौके को देखने जावे और एक लंबा में धद्दो रहे हो तो आदमी को तो अटैक पड़ जाएगा। वैसे
तो मैया ने कहा लाला मैं तो देखूंगी। तब भगवान ने कहा मैया आवे नहीं, सुबह देखियो तू। मैया रुक्मणी जिद करने लगी, कहा प्रभु मुझे दिखाइए मैं तो देखूंगी। जैसे ही आज भगवान ने ताला खोला कक्ष का, उसमें रुक्मणी मैया पहुंची। उसमें एकदम अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा है कक्ष में। और जामवंती जी तो उस पल्लू को डाले हुए हैं कपड़े को। और जैसे ही रुक्मणी मैया ने कहा हे देवी तू कैसी भी हो, लेकिन आज तू मेरी जैसी हो जा। जैसे ही उसने कहा, भगवान ने कहा देवी अब मुंह को खोल लो। उसी दिन से ये मौत परामदी चलना चालू हो गई है। सासू माँ अपने बहू का मुंह देखती है ना, आस पड़ोस के मुंह देखने आते हैं, वही दिन से मुंह देखो चालू है गयो है। आज जामवंती का विवाह भगवान के साथ में हुआ। आज जामवंती जी ने जैसे ही उस मणि को सबके सामने दिया, महाराज सत्यराजित शर्मिंदा हो गए। कहा मैंने भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगा दिया, झूठा कलंक लगा दिया। अब वो सत्यराजित ने कहा मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। जब तक एक महात्मा जी बोले राजन कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास में बिटिया है, उस बिटिया के विवाह भगवान के साथ में करो, उनके साथ में उस मणि को भी दे दो, इससे वो कलंक भगवान का तुमसे धुल जाएगा। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ प्रभु का।